हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विक्की विथ स्टडी में। यहाँ पे दोस्तों हम लोग पिछले बार की तरह साइंस का बेसिक बेसिक क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से, जो कि है परासव तरंगों की आवृत्ति होती है। तो परासव तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अगला नंबर है अवसर्व तरंगों की आवृत्ति होती है। तो अवसर्व तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो ये 20 हर्ट्ज से कम होती है। अगला नंबर है स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो दूरी होनी चाहिए वो 17 मीटर होनी चाहिए। अगला नंबर है ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है। तो ध्वनि के वेग का मान सबसे कम कहाँ होता है? तो ये गैस में होता है। अगला नंबर है वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से क्या होता है? तो वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घट जाता है। अगला नंबर है 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? तो 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान 4.2 इंटू 10 पे पावर 2 जूल होता है। अगला नंबर है मानव शरीर का तापमान होता है। तो मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो ये 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अगला नंबर है कमरे का सामान्य ताप होता है। तो कमरे का जो सामान्य ताप होता है वो 27 डिग्री सेल्सियस या 80 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला नंबर है विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक है। तो विशिष्ट ऊष्मा का जो एसआई मात्रक है वो जूल पर किलोग्राम पर केल्विन है। अगला नंबर है गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक है। तो गुप्त ऊष्मा का जो एसआई मात्रक है वो जूल पर किलोग्राम है। अगला नंबर है केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है। तो ये 273 केल्विन होता है। अगला नंबर है द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं। तो द्रव से वाष्प अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो वो वाष्पन कहते हैं। अगला नंबर है ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहते हैं। तो ठोस से द्रव बनने की अवस्था को गलन कहा जाता है। अगला नंबर है दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या होगा? तो दाब बढ़ने से किसी भी द्रव का क्वथनांक वो बढ़ जाएगा। अगला नंबर है तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, उसका क्या कारण है? तो तेज हवा वाली रात में ओस नहीं बनती है, उसका कारण है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। अगला नंबर है ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को उद्पादन कहा जाता है। अगला नंबर है बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान क्या होता है? तो बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। अगला नंबर है वाष्प की गुप्त गुप्त ऊष्मा होती है। तो वाष्प की जो गुप्त ऊष्मा होती है ये 536 कैलोरी पर ग्राम होती है। अगला नंबर है रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है। तो रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का जो कार्य है वो एक समान तापमान बनाए रखना। अगला नंबर है प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। अगला नंबर है प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो प्रतिस्थापित किया गया वो हाइगेंस के द्वारा किया गया। अगला नंबर है प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, ये सबसे पहले मैक्सवेल ने कहा था। हाइगेंस मैक्सवेल ने कहा था। अगला नंबर है प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन जो किया वो आइंस्टीन ने किया। अगला नंबर है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल कितनी संख्या है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या 18 है।
अगला नंबर है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की जो कुल संख्या वो 7 है। अगला नंबर है खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को कहते हैं। तो खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की जो विधि होती है वो धातु कर्म कहलाती है। अगला नंबर है रणनीतिक धातु क्या है। तो रणनीतिक धातु जो है वो टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहा जाता है। अगला नंबर है अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं। तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहते हैं। अगला नंबर है अयस्क से गैंग को हटाने के लिए मिलाया गया पदार्थ कहलाता है। तो अयस्क से गैंग को हटाने के लिए जो पदार्थ मिलाया जाता है उसे हम फ्लक्स कहते हैं। अगला नंबर है गैंग और फ्लक्स से के मिलने से बना पदार्थ कहलाता है। तो गैंग एवं फ्लक्स से मिलने वाला पदार्थ जो कहलाता वो धातु मल कहलाता है। अगला नंबर है हॉर्न सिल्वर अयस्क है। तो हॉर्न सिल्वर चांदी का अयस्क है। अगला नंबर है हेवी अस्पार अयस्क है। तो हेवी अस्पार जो अयस्क है वो बेरिलियम का है। अगला नंबर है कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है। तो मैग्नीशियम धातु है जो नाइट्रोजन में जलती है। अगला नंबर है लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ क्या है। तो में जंग लगने से बना जो पदार्थ है वो फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड है। फेरस ऑक्साइड है। फेरस ऑक्साइड है। अगला नंबर है लोहे का शुद्धतम रूप है। तो लोहे का जो शुद्धतम रूप है वो पिटवा लोहा है। अगला नंबर है झूठा सोना के नाम से किसे जाना जाता है। तो झूठा सोना के नाम से FeS2 को जाना जाता है। अगला नंबर है तांबा का शत्रु किस तत्व को कहते हैं। तो तांबा का जो शत्रु होता है वो गंधक को कहते हैं। अगला नंबर है चांदी का निष्कासन मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। तो चांदी का जो निष्कासन किया जाता है मुख्यतः वो अर्जेनाटाइट से किया जाता है। अगला नंबर है हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है। तो हॉलमार्क का जो चिन्ह है वो स्वर्ण आभूषणों पर लगाया जाता है। अगला नंबर है बेवकूफ़ों का सोना के नाम से किसे जाना जाता है। तो बेवकूफ़ों का जो सोना कहा जाता है वो आयरन पाइराइट को कहा जाता है। आयरन पाइराइट। आयरन पाइराइट को कहा जाता है। उसका जो संकेत होता है वो FeS2 होता है। अगला नंबर है शुद्ध सोना होता है। तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। अगला नंबर है 18 कैरेट के मिश्रित सोने के शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है। तो ये 75% होता है। 18 कैरेट के मिश्रित सोने में 75% शुद्ध सोना होता है। अगला नंबर है संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है। तो संचायक बैटरियों में जो धातु का प्रयोग किया जाता है वो सीसा का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर है भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है। तो भारत में प्रचुर मात्रा में जो उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है वो बोरिलियम है। अगला नंबर है किस गैस को प्राणवायु कहा जाता है। तो किस गैस को प्राणवायु कहा जाता है। तो ऑक्सीजन को प्राणवायु कहा जाता है। अगला नंबर है रसायनों का सम्राट कहा जाता है। तो रसायनों का सम्राट किसे कहा जाता है। तो रसायनों का सम्राट सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। इसका जो फार्मूला होता है वो H2SO4 होता है। H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। अगला नंबर है हीलियम के खोज करता है। तो हीलियम का जो खोज करता है वो लोकेयर हैं। अगला नंबर है हीलियम के नाभिक होते हैं। तो हीलियम के जो नाभिक होते हैं उसमें 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अगला नंबर है गुब्बारों में हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम गैस भरी जाती है क्यों। तो गुब्बारों में हाइड्रोजन के स्थान पे हीलियम गैस भरी जाती है
क्योंकि हाइड्रोजन गैस से हल्की होती है। और दूसरा इनका और एक रीज़न है, जो हीलियम गैस है ये ज्वलनशील नहीं होती है, ज्वलनशील नहीं होती है। अगला नंबर सवाल है हम लोग का, पेट्रोल मिश्रण है तो पेट्रोल जो मिश्रण है वो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। अगला नंबर है, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम वैक्स क्या है? तो पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला जो वैक्स है वो पैराफिन मोम है। अगला नंबर है, टमाटर सॉस में पाया जाता है तो टमाटर सॉस में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला नंबर है, स्याही के धब्बों को हटाने के लिए प्रयुक्त होता है तो स्याही के धब्बों को हटाने के लिए जो प्रयुक्त होता है वो ऑक्सेजेलिक अम्ल होता है। अगला नंबर है, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्राय बनी होती है तो मानव गुर्दे में बनने वाली जो पथरी होती है वो कैल्शियम ऑक्सेजेलेट की होती है, कैल्शियम ऑक्सेजेलेट की होती है। अगला नंबर है, रबर उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त होता है तो रबर उद्योग में जो बहुलता से उपयुक्त होता वो एनिलीन होता है। अगला नंबर है, पीवीसी का तात्पर्य है तो पीवीसी का जो तात्पर्य है वो पॉलीविनाइल क्लोराइड है। अगला नंबर है, रेनकोट बनाया जाता है तो रेनकोट किससे बनाया जाता है? तो ये पॉलीकार्बोनेट से बनाया जाता है। अगला नंबर है, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था तो मानव के द्वारा जो बनाया गया कृत्रिम रेशा था वो रेयॉन था। अगला नंबर है, नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है तो नायलॉन बनाने के लिए जो प्रयुक्त कच्चा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है वो एडीपिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर है, नोवेल का तेल कहा जाता है तो नोवेल का तेल किसे कहा जाता है? तो ये ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को कहा जाता है, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को कहा जाता है। अगला नंबर है, क्षारों द्वारा तेल का जल अपघटन कहलाता है तो क्षारों द्वारा तेल का जल अपघटन कहलाता वो सामुनीकरण कहलाता है। अगला नंबर है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? तो जीव विज्ञान के जनक जो है वो अरस्तु को कहा जाता है। अगला नंबर है, वनस्पति विज्ञान के जनक हैं तो वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं वो थियोफ्रेटस हैं। अगला नंबर है, जंतुओं में फुट एवं माउथ रोग होता है तो जंतुओं में फुट एंड माउथ रोग होता है वो विषाणुओं से होता है। अगला नंबर है, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण है? तो ये शैवाल के कारण लाल सागर का रंग लाल है। अगला नंबर है, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं तो वृक्षों के छालों पर जो उगने वाले कवक है वो कॉन्टिकोलस कहलाते हैं। अगला नंबर है, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं तो गोबर पर जो उगने वाले कवक है उसे हम लोग क्रोपोफिलस कहते हैं। अगला नंबर है, जल द्वारा परागण कहलाता है तो जल द्वारा जो परागण कहलाता है वो हाइड्रोफिली कहलाता है। अगला नंबर है, कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है तो चिकोरी चूर्ण जो प्राप्त होता है वो जड़ों से प्राप्त होता है। अगला नंबर है, तंबाकू की पत्तियों में होता है तो तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन होता है। अगला नंबर है, किस वनस्पति खाद्य से अधिकतम प्रोटीन होता है? तो जो अधिकतम प्रोटीन प्राप्त होता है वो सोयाबीन से प्राप्त होता है। अगला नंबर है, पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है तो पौधे व पेड़ का खाना जो तैयार करने की प्रक्रिया उसे फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अगला नंबर है, ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद होता है तो ग्लाइकोलाइसिस का जो अंतिम उत्पाद होता है वो पायरुविक अम्ल होता है। अगला नंबर है, टू
4D है तो 4D जो है वो खरपतवार नाशी है। अगला नंबर है पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक है, तो पादप रोगों का जो सबसे उत्तरदायी है वो फफूंदी है। अगला नंबर है चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण से होता है, तो चाय में जो लाल रस्ट रोग होता है वो हरे शैवाल के कारण होता है। अगला नंबर है नींबू का कैंकर रोग होता है, तो नींबू का जो कैंकर रोग होता है वो जीवाणु से होता है। अगला नंबर है अग्नि नीरजा रोग संबंधित है, तो अग्नि नीरजा रोग जो संबंधित है वो सेब से संबंधित है। अगला नंबर है पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, तो पत्तियों का जो हरा रंग प्रदान करता है वो क्लोरोप्लास्ट करता है। अगला नंबर है संसार का सबसे बड़ा परितंत्र है, तो संसार का जो सबसे बड़ा परितंत्र है वो सागर है। अगला नंबर है कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सार्वभौमिक योगदान निभाती है, तो जो हरित गृह प्रभाव में जो सर्वाधिक भूमिका निभाती है वो कार्बन डाइऑक्साइड निभाती है। अगला नंबर है चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो चिकित्सा शास्त्र का जो जनक है वो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। अगला नंबर है एक अश्व शक्ति का मान कितने वाट के बराबर होता है, तो एक अश्व शक्ति का मान 746 वाट के बराबर होता है। अगला नंबर है कौन सी तरंग निर्वात में संचारित हो सकती है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है जो कि निर्वात में भी संचारित हो सकती है। अगला नंबर है बैरोमीटर के पाठ्यक्रम में अचानक कमी किस मौसमी घटना की तरफ इंगित करती है, तो बैरोमीटर के पाठ्यक्रम में अचानक कमी जो घटना मौसमी घटना को इंगित करती है वो आंधी और तूफान को इंगित करती है। अगला नंबर है सोलर कुकर में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो सोलर कुकर में जो दर्पण का प्रयोग किया जाता है वो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर है कार का सीजीएस पद्धति मात्रक क्या है, तो कार का सीजीएस पद्धति जो मात्रक है वो अग्र है। अगला नंबर है सूर्य के निकटतम ग्रह बुध का परिक्रमण काल कितने दिनों का होता है, तो सूर्य के निकटतम ग्रह बुध का जो परिक्रमण काल होता है वो 88 दिन का होता है। अगला नंबर सवाल है चंद्रमा का जी का मान पृथ्वी के जी के मान का कितना गुना होता है, तो चंद्रमा पर जो जी का मान होता है वो पृथ्वी के जी का मान का 1/6 गुना होता है। अगला नंबर है महिला जिन्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों विषयों में नोबेल पुरस्कार मिला, तो वो एक ऐसी महिला थी जिन्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार मिला दोनों विषयों में, वो मैडम क्यूरी थी। मैडम क्यूरी ने दोस्तों 2 खोज की थी। फिजिक्स में जो खोज की थी वो रेडियो सक्रियता की खोज की थी, रेडियो सक्रियता की सिद्धांत की खोज की थी। और केमिस्ट्री में जो खोज की थी वो रेडियम की खोज की थी, रेडियम की खोज की थी। केमिस्ट्री में रेडियम की खोज की थी, फिजिक्स में रेडियो सक्रियता की खोज की थी। इनका जो मेन नायक माना जाता है रेडियो सक्रियता की खोज करने वाले वो थे हेनरी बेकुलर। हेनरी बेकुलर ने रेडियो सक्रियता की खोज की थी, इनका ज़्यादा योगदान था। लेकिन हेनरी बेकुलर के साथ जो खोज किए थे वो मैडम क्यूरी थे, और मैडम क्यूरी की जो हस्बैंड थे वो पैरी क्यूरी थे। पैरी क्यूरी मैडम क्यूरी के हस्बैंड थे। इन दोनों ने और हेनरी बेकुलर ने तीनों ने रेडियो सक्रियता की खोज की थी। जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थे वो हेनरी बेकुलर ने निभाए थे। रेडियो सक्रियता किसे कहा जाता है, रेडियो सक्रियता में दोस्तों अल्फ़ा बीटा और गामा किरणें निकलती है। अल्फ़ा बीटा और गामा किरणें जो भी पदार्थ से निकलती है उसे हम लोग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं।
अगला नंबर है हीरे के कठोरता का क्या कारण है। तो हीरे के जो कठोरता का जो कारण है वो चतुष्फलकीय संरचना है। अगला नंबर है स्वार्थिक नाइट्रोजन किस में पाया जाता है। तो स्वार्थिक नाइट्रोजन यूरिया में पाया जाता है। यूरिया। अगला नंबर है भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस का रिसाव हुआ था। तो भोपाल गैस त्रासदी में जो गैस का रिसाव हुआ था वो MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। अगला नंबर है सोना का कठोर बनाने के लिए इनमें से कौन सा धातु मिलाया जाता है। तो सोना को कठोर बनाने के लिए जो धातु मिलाया जाता है वो तांबा मिलाया जाता है। अगला नंबर है कृत्रिम वर्षा करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो कृत्रिम वर्षा करने के लिए जो रसायन का प्रयोग किया जाता है वो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर है कच्चे तेल से शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल तथा कोल तार किस विधि द्वारा अलग किया जाता है। तो कच्चे तेल से शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल तथा कोल तार जो अलग किया जाता है वो आंशिक आश्वासन विधि से अलग किया जाता है। अगला नंबर है कौन सा अम्ल पेट में जीवाणुओं को नाश करता है। तो कौन सा अम्ल जो पेट में जीवाणुओं को नाश करता है तो वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। HCl अम्ल पेट में जीवाणुओं को नाश करता है। अगला नंबर है द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु है। तो द्रव अवस्था में जो पाया जाने वाला एकमात्र अधातु है वो ब्रोमीन है। अगला नंबर है DDT का पूरा नाम क्या है। तो DDT का जो पूरा नाम है वो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोडेरेथिलेल है। अगला नंबर है खाद्य पदार्थों के संरक्षण में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो खाद्य पदार्थों के संरक्षण में जो प्रयोग किया जाता है वो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर है सोडियम धातु को निम्न किस में रखा जाता है। तो सोडियम धातु को जो रखा जाता है वो मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम धातु को हम लोग Na से डिनोट करते हैं। इनका जो परमाणु क्रमांक है वो 11 है। और इसे दोस्तों ये एक ऐसा धातु है जिसे हम लोग चाकू से काट सकते हैं और ये पानी वाटर के साथ ये ज्वलनशील क्रिया करते हैं। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।